चिराग पासवान एक ऐसे युवा नेता जिनसे बिहार को उम्मीद है कि आने वाले समय में वो एक बड़ी छवि बनकर जनता के सामने आएंगे। हालांकि अभी भी वो चुनावी दौर में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और साथ ही साथ एक ऐसे युवा नेता जो बिहार के उन मुद्दों पे बात करते हैं जो मुद्दे यकीनन काम आने वाले हैं। इन सब चीजों के साथ साथ आज जिक्र करते हैं कि क्यों चिराग पासवान एक नए तरीके से अब बिहार के अंदर सैलाब लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी सरकार बनाने में पिछली बार समर्थ रही थी और एक बार फिर वो ऐलान कर रहे हैं कि वो एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। नीतीश जी को अपने मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कुर्सी पर उतार दिया है। इन सब चीजों के साथ अगर बात की जाए लोजपा की और लोजपा के नए अध्यक्ष यानी चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने एक ऐलान किया था 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर। उनका ऐलान ये था कि जदयू के साथ जो बातचीत हुई सीट बंटवारे को लेकर, वो दोनों पार्टियों के बीच में सहमति ना बनने के कारण इस बंटवारे को तोड़ दिया गया। अब लोजपा अलग से चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं पे चिराग पासवान का एक अलग बयान भी आया जिसके अंदर सुनने को ये मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही एनडीए से जुड़कर सरकार बनाएंगे। यानी ये चीज कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग नजर आई। चिराग पासवान के अंदर जो भी मानसिकता थी, जो भी उनकी सोच थी, उन्होंने जनता के बीच प्रस्तुत की। बीच में विवाद भी हुआ कि उनके चुनाव प्रचार प्रसार में मोदी जी का पोस्टर नहीं लगेगा। सुशील कुमार मोदी ने भी इन सब चीजों पे अपनी राय जनता के बीच में रखी। लेकिन अब इन सब चीजों के बाद जब चिराग पासवान की ट्वीट्स देखे जाएं तो ट्वीट्स में देखने को ये मिला कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से काफी आराम से नम्रता के साथ बात कर रही हैं और उनका ये प्रेम ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका लगाव अभी भी है, या कहें तो वो खिंचाव जो राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण है वो अभी भी बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरीके की खटपट देखने को मिली थी, लेकिन बात तब आगे बढ़ी जब झारखंड में हुए चुनाव के अंदर चिराग पासवान की अध्यक्षता में उन्होंने जदयू से अलग हटकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब 2020 विधानसभा चुनाव की बारी आई है तो 2020 में भी वो चुनाव तो अलग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात ये है कि वो सरकार बीजेपी के साथ बनाएंगे। लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं और चिराग पासवान ने खुद भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका बनकर ये खबर सामने आई है। चिराग पासवान ने पहले जो पत्र जारी किया उसके अंदर ऐसा कोई नाम नहीं था, लेकिन दूसरे नामांकन पत्र में ये घोषणा की गई कि 2 सीट ऐसी हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और वहीं से लोजपा के भी 2 प्रत्याशी उतर रहे हैं। लोजपा के जो प्रत्याशी हैं वो उतर रहे हैं, एक लालगंज से और दूसरे गोपालगंज से। ये सीट वही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी दबदबा है, जदयू का भी दबदबा था और इस समय लोक जनशक्ति पार्टी ने वहां पर एक नई पहचान बनाई। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक थे तब तक उन्होंने पूरी तरीके से माहौल को समेट कर रखा। हालांकि जैसे ही अध्यक्षता लोजपा पार्टी की चिराग पासवान के पास गई तब धीरे धीरे करके ये टूट नजर आने लगी राजनीतिक गलियारों के अंदर। लेकिन अब आपको बता दें जब भारतीय जनता पार्टी के पास उनका वो लगाव और फिर बाद में 2 प्रत्याशियों को सामने उतारना, ये सारी चीज कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठन करने वाले दिग्गज नेताओं को एक सबक बनके कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। चिराग पासवान ने इन सब चीजों पे अपनी कोई राय नहीं रखी, लेकिन उनका कहना अभी भी ये है कि मैं इस चुनाव में कितनी भी सीट जीतूं, सरकार तो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बनाऊंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए वो कभी एनडीए और जदयू का नाम नहीं लेंगे। इन सब चीजों पे अब आगे क्या होगा तो देखते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या लगता है चिराग पासवान ये सब क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ वो विपक्षी दल के साथ मिलकर भी सरकार बना ले? इन सब चीजों में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए A9 मीडिया न्यूज। धन्यवाद।